की शपथ लेते हैं कि बाबा साहब के संविधान को कमजोर करने वालों को, कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं को कभी वोट नहीं देंगे और इमरती देवी को तो जहाँ से भगाएंगे, क्योंकि माँ ने हमारा वोट पहले कुआं में डाला है। अपने बाप की असली औलाद है, जब तक जिंदा रहेंगे बीएसपी को ही वोट देंगे। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। नमो बुद्धा जय भीम। डबरा के समस्त विधानसभा के वोटरों से संघ स्त्री अपील करता है कि किसी भी कीमत पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को वोट नहीं देना है, क्योंकि एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। और डबरा के खासकर लोग आज हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि डबरा में अपने वोट को कुएं में मत डालना। जो इमरती देवी मंत्री कहती है कि सिंधिया कहेगा तो मैं कुएं में गिर जाऊंगी, इमरती देवी चुनाव हारने के बाद बहुत जल्दी कुआं का पानी पीने के लिए तुझे मिलेगा। जिस कुएं से तू आई थी उसी कुएं में तुम्हें बजाने का काम डबरा के वोटर करेंगे, क्योंकि तुमने डबरा के वोटरों का अपमान किया है। सिंधिया के कहने पे कुएं में गिरने की बात की है। यह बहुत ही बड़ी डबरा के लोगों के लिए चिंता का विषय है। मैं भी डबरा से ही आता हूं, इसलिए डबरा की विधानसभा में आज सम्यक समाज संघ स्त्री ने पिखारा की कॉलोनी डबरा में चुनावी बिगुल फूंक दिया है और एक एक गांव में जाकर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने का काम डबरा से चालू हो चुका है। साथियों, आने वाले समय में दुनिया की ताकत कोई नहीं रोक सकता बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने से। कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी से अच्छी कांग्रेस है, तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, ऐसा जहरीला सांप है, धीरे धीरे डसता है। इस सांप ने परम पूज्य बाबा साहब को उस वक्त डसा था जिस वक्त बाबा साहब जिंदा थे। कांग्रेस के लोगों ने बाबा साहब का अपमान किया है। बाबा साहब के लिए संसद के दरवाजे बंद करने की कांग्रेस के लोगों ने बात की थी कि दरवाजे नहीं खिड़कियां भी बंद कर देंगे। तो मैं आज कांग्रेस और बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं कि बहुत जल्दी तुम्हारे लोग संसद के खिड़की दरवाजे की तो छोड़ो, 1 किलोमीटर के आसपास भी नहीं घुसने देगा ये सम्यक समाज संघ स्त्री। जहां से तुम लोग आए हो वहीं बजा देंगे। और डबरा की जो विधायक जहां से आई है, हमें पता है तुम्हारे बारे में। धान चगोर के आई थी पानी में, अब कुआं बंद हो चुके हैं, बहुत जल्दी वहीं बजाने का काम करेंगे। डबरा के लोग अब जान चुके हैं कांग्रेस और बीजेपी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन्होंने डबरा की चुनाव में नहीं, मध्य प्रदेश के पूरे विधानसभा चुनाव 2018 में बहुजन समाज के लोगों को गुमराह करके वोट लिया और कहा कि 2 अप्रैल के केसों को वापस करने के लिए हम आपके केस वापस करेंगे, आप हमें वोट दीजिए। बताओ, अपनी भलाई समझो कि सम्यक समाज संघ के एक एक कार्यकर्ता जेल में थे, नहीं तो ईंट से ईंट बजा देते और कांग्रेस के बोल नेताओं की वो हाल करते कि तुम्हें नानी याद आ जाती। इसलिए मैं कहना चाहता हूं बहुजन समाज एक बार गुमराह हो गया है, अब नहीं होगा। 24 उपचुनाव विधानसभा क्षेत्र में मध्य प्रदेश में पता चल जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी क्या है और क्या कर सकती है। हमने बिगुल फूंक दिया है, बहुत जल्दी हर गांव में सम्यक समाज संघ स्त्री जाएगा और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के
आदेश अनुसार मध्य प्रदेश में बसपा की सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। दुनिया की ताकत कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सम्यक समाज संघ का उद्देश्य है इस देश में भारत को बौद्ध में करने का सपना हमने सजोया है, और उसी सपने को साकार करने के लिए सम्यक समाज संघ स्त्री की गठन हुआ है। साथियों, सम्यक समाज संघ स्त्री का सपना है भारत को बौद्ध में करने का, और जब तक इस देश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बन जाएगी तब तक इस सपना पूरा होने में कई वर्षों लग सकती हैं। इसलिए बहुत जल्दी इस देश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना अति आवश्यक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनी, ऐसा कोई शहर नहीं है जहां पर बुद्ध विहार नहीं बने हो, ऐसा कोई मंडल नहीं है जहां बड़े बड़े स्मारक नहीं बनाए हो, ऐसा कोई छोटा शहर नहीं है। छोटे शहर से लेके बड़े शहर तक बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों के नामों पर स्कूल कॉलेजों की स्थापना कर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सिद्ध कर दिया कि हम बहुजन समाज के महापुरुषों के मिशन को जिंदा रखने के लिए कार्य कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में वो कार्य चालू हुआ है। मेरे बहुजन समाज के लोगों, यदि आपको परम पूज्य बाबा साहब के सपने को पूरा करना है और बाबा साहब के उन खून के आंसुओं का बदला लेना है, पूना पैक्ट का बदला लेना है, तो कांग्रेस की सरकार किसी भी कीमत पर नहीं बनना चाहिए, और बीजेपी की सरकार किसी भी कीमत पर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि मोदी के कार्यकाल में भारतीय संविधान को जलाया गया। मोदी के कार्यकाल में 2 अप्रैल में हमारे 13 साथी शहीद हो गए, हजारों की संख्या में जेलों में गए। आज भी जेलों में जाकर हम तारीख कर रहे हैं। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं, शिवराज सिंह की सरकार से कहना चाहते हैं, मोदी सरकार से कहना चाहते हैं, एवं अन्य प्रदेशों में जितनी भी सरकार है बीजेपी कांग्रेस की, उनसे कहना चाहते हैं कि जितना तुमने बेवकूफ बनाना था बहुजन समाज को बना लिया है। अब बहुजन समाज बेवकूफ नहीं बनेगा, क्योंकि ये गैर राजनीतिक संगठन सम्यक समाज संघ स्त्री मैदान में है, एक एक कार्यकर्ता मैदान में है, और आने वाले समय में इसका आपको नतीजा देखने के लिए भी मध्य प्रदेश की विधानसभा में देखने को लिए मिल जाएगा। मगर अफसोस इस बात का है कि ईवीएम के माध्यम से आप जीत सकते हो, और हमें पता पड़ गया कि वोट हम हाथी को दे रहे हैं और वोट बीजेपी को जा रहा है और कांग्रेस को जा रहा है। उस ईवीएम को तोड़ने का भी काम सम्यक समाज संघ स्त्री करेगा। चुनाव आयोग मेरी बात ध्यान से सुन ले, कोरोना वायरस चल रहा है, इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ये हमारी मांग है। हम विधानसभा में जा रहे हैं, हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, इसलिए कोरोना की साल में चुनाव हो रहा है तो कोरोना फैल सकता है, इसलिए ईवीएम के माध्यम से चुनाव होना चाहिए। यही बात मैं अपनी बात को कहकर अंत में यह संदेश देना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके सारे बहुजन समाज के वो है क्रांतिकारी युवा अपने घरों से छोड़कर 1-2 महीने के लिए फील्ड में आ जाएं, और आ नहीं जाए, कुछ तो आ चुके हैं, कुछ आने वाले हैं, इसलिए तैयार रहे। अब बहुत जल्दी तुमको कुएं में डूबने का मौका देंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम।